ऑन कर लो सब लोग। तुम लोग के वीडियो ऑन होंगे तब मैं अपना वीडियो ऑफ करके मुझे करवाना है चाहिए। सबके वीडियो ऑन करो, जो जो कर सकता है। जो नहीं कर सकता है बिल्कुल कुछ रीजन के कारण उसको अलावा, बाकी जो कर सकता है वो लोग वीडियो ऑन करो। कुशाल वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन ही है। अब आईज क्लोज करो, सारे आईज क्लोज कर लो। अब हम है ना मेडिटेशन और एक्सरसाइज के हमारी पिछली मेमोरी, ठीक है, हमारी जो मेमोरी के अंदर दो टाइप की चीजें रहती है। एक तो जिसमें हम अपना सारा पास की बचपन से लेकर चाइल्डहुड से लेकर अभी तक की है ना गार्बेज कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। और एक वो वाली मेमोरी का पार्ट है हमारा जिसके अंदर अपने ट्रेजर है ना खजाने को इकट्ठा करके रखते हैं, अच्छी मेमोरीज को इकट्ठा करके रखते हैं, हमारे सक्सेस को इकट्ठा करके रखते हैं, हैप्पीनेस को इकट्ठा करके रखते हैं, हमारे अचीवमेंट को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, तो हम आज वो सारी पार्ट को कैसे कैसे हम कनेक्ट करेंगे और डिसकनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसकी अलग अलग एक्सरसाइज के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड हम स्टार्ट करेंगे वो टीवी और रिमोट वाली है। ठीक है, तो अब मैं जैसा जैसा जो चीजें बोलूंगी बस वैसा वैसा तुम लोगों ने अपनी इनर सोल से वो सारी चीजों को रिकॉल करना, वो सारी मेमोरीज को। आज तुम अपनी है ना वो कैसे रिवाइंड करने वाले हो अपने लाइफ के, है ना, पिछले जो लम्हे बीत चुके। और जिस तरीके की जो चीजें बोलूंगी ना टीवी रिमोट, उस तरीके से तुम विजुअलाइज करना शुरू करना जैसे जैसे मैं यहाँ गाइडलाइन दूंगी। ठीक है, अब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ। फोकस, कान, आंखें बंद करो और सिर्फ अपने ऑडिटरी सिस्टम को ऑन कर दो, है ना। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ,
अपने पास लाइफ के, अपने पास मोमेंट के उन सारे लम्हों को एक एक करके याद करो जब तुमको बहुत गुस्सा आया था, बहुत एंग्री हुए थे तुम लोग, होपलेस हुए थे, डिप्रेस हुए थे। एक एक करके वो सारे लम्हों को याद करो। बहुत सारे ऐसे समय आया होगा जिस समय पर तुम्हारे मन के खिलाफ चीजें हुई होंगी, तुमके हाथ में, तुमको लगा हुआ कि सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम लोगों को, फिर भी तुम लोगों को उनको उनको हामी भरना पड़ा होगा, तुमको एग्री करना पड़ा होगा, तुम्हारा मन ना रहते हुए भी अंदर तुम्हारे एक एग्रेशन होगा, वो दबा हुआ गुस्सा जो उस समय तुम नहीं निकाल पा रहे थे। सिचुएशन के कारण या अपने से बड़े हैं वो उम्र का लिहाज करके, या आसपास के लोगों को देखकर, पर उन लोगों के ऊपर और उन चीजों के बारे में जब भी तुम याद करते हो, वो गुस्सा, वो एग्रेशन आज भी तुमको उतनी ही अच्छी तरीके से मेमोरी में याद है। वो सारे मोमेंट, वो सारी यादें जब तुमने उम्मीदें खो दी थी, ऐसी चीजें जहाँ पर तुमको किसी और से तो उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, साथ में अपने आप से भी हो सकता है कि किसी समय पर तुमने उम्मीद करना छोड़ दिया था। ऐसे मोमेंट को भी याद करो जब तुम लोग किसी कारण से डिप्रेस थे, तुम्हारा डिसमूड था, कोई भी सीन हो सकता है, वो स्कूल का सीन हो सकता है, घर का सीन हो सकता है, किसी रिलेटिव्स के घर का सीन हो सकता है, कोई पार्टी या फंक्शन का भी सीन हो सकता है, जब चीजें तुम्हारे अनुकूल नहीं चली थी और तुम होपलेस हो गए थे, डिप्रेस मोड में चले गए थे, तुम्हारे मन के खिलाफ चीजें हो रही थी और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो सारी पिक्चर्स को ब्राइट कर दो। हो सकता है कि ऐसे भी कोई सीन हुए होंगे, सिचुएशन आई होगी जब तुम कोई लड़ाई देख रहे हो, घर के लोगों की भी लड़ाई हो सकती है, पेरेंट्स की बाहर वालों के साथ भी हो सकती है, या फिर पेरेंट्स की तुम्हारे साथ की कोई लड़ाई हो सकती है। ऐसे समय पर जब तुमको उनको देखकर गुस्सा आ रहा है, वो सारे पिक्चर्स को और ब्राइट मोड में कर देखो और कलरफुल मोड में देखना शुरू करो वो सारे लम्हों को। वहाँ क्या क्या बातें हो रही थी उस समय पर, याद करो वो बातें, क्या सीन बना था, क्या बातें हो रही थी, कैसे कपड़े पहने थे उस समय उन लोगों ने। एक एक लम्हे को अच्छे से याद करो, रिकॉर्ड करो उन सारी चीजों को। हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स ने स्कूल में या फिर कोई टीचर ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो, और तुमको होपलेस लगा हो कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे उस समय। अच्छे से सुनो उस समय पर क्या चीज हो रही है।
क्या बोल रहे हैं वो लोग जिस कारण से तुमको गुस्सा आ रहा है, डिप्रेस वाली फीलिंग आ रही है, सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और तुमको होपलेस फीलिंग आ रही है। उस फीलिंग में पूरी तरीके से डूब जाओगी। अब तुम्हारे सामने गॉड ने, भगवान ने एक जादुई रिमोट दिया है, मैजिकल रिमोट दिया है। आंखें ही बंद ही करना है और इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने रखा है, और अब अपने हाथ को उठाओ और उस रिमोट को पिक करो और अपने हाथ में ले लो। उस मैजिकल रिमोट को उठाओ आंख बंद करके। डू काइनेस्थेटिक एक्टिविटी, हाथ को रियल में उठाना है तुमको। सामने इमेजिन करो कि सच में एक मैजिकल रिमोट रखा है इस वक्त में। उठाओ उस रिमोट को जो सामने रखा है तुम्हारे। आंख बंद करना है, आंख खोलना नहीं है किसी ने भी, कनेक्टिविटी से भी हो जाती है। उस रिमोट को उठाओ जो तुम्हारे सामने रखा है। अब रिमोट को ऑन करो, टीवी को ऑन करो जो टीवी सामने रखी है। इमेजिन करो कि वो मैजिकल रिमोट से तुमने सामने रखी हुई टीवी को ऑन कर दिया, और जितनी भी मेमोरी अभी तुमने रिकॉल करी थी, वो गुस्सा, एंग्री, होपलेस, डिप्रेशन वाली, टीवी के बाहर निकालो अपने आप को, और उस सारे सीन और सारे सिचुएशन को उस टीवी के अंदर डाल कर देखना शुरू करो। अब टीवी में जो सीन तुमने डाला है उसके एरेना को, उस सीन को पॉज कर दो। रिमोट में एक पॉज का बटन है, अब उस सीन को पॉज कर दो। अब वो जो सीन या जो सिचुएशन, तुम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को जो उस टीवी में देख रहे थे, जिसको सोच कर भी तुमको आज भी बहुत गुस्सा आता, एक गिल्ट फील होती, डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, उस सीन को जो तुम अभी तक देख रहे थे टीवी में, उस सीन को पॉज करा तुमने, और अब वो सीन की आवाज स्थिर हो गया, रुक गया है ना। जो मूवमेंट हो रही थी, जो वीडियो फॉर्म में दिख रहा था, अब तुमको सिर्फ पिक्चर फॉर्म में दिख रहा है। वो पूरा सीन, तुमने उस पूरे सीन को स्टिल कर दिया। अब धीरे धीरे उसी मैजिकल रिमोट से वो पूरे सीन का जो हमने ब्राइटनेस बढ़ाई थी, कलरफुल बनाया था उन मेमोरी को, अब इस रिमोट से उसके कलर को डल कर दो, ब्लर कर दो पूरे सीन को, पूरे सिचुएशन, पूरे सीन को। धीरे धीरे अब उस जितना कलरफुल तुमको लोग दिख रहे थे, वो सिचुएशन दिख रही थी, अब उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखो। तुमने पहले उस वीडियो को स्टिल कर दिया, स्थिर कर दिया, एक इमेज फॉर्म में हो गया वो। अब मूवमेंट नहीं हो रही उस सीन में, अब रुका दिया तुमने उस सीन को। अब उसको ब्लैक एंड व्हाइट मोड में देखना शुरू कर दो। अब सारे कलर हट गए उस सीन के। अब देखो क्या वो सीन को याद करने में और याद कर कर भी देखने में
या जब भी वो लोग तुमको दिखते हैं जिसके कारण तुमको बहुत गुस्सा आता है, जैसे ही तुमने उस सीन को रोक दिया, उसके सारे कलर को हटा दिया, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में डाल दिया, क्या अब उस चीज को और वीडियो को देखने में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है? अब शायद तुमको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा जितना मजा तुमको पहले देखने में आ रहा था उन बुरी यादों को देखने में। अब अपने रिमोट के कॉन्ट्रास्ट के बटन को दबा दो। अपने रिमोट के कॉन्ट्रास्ट के बटन पर प्रेस करो, सारा सीन को ब्लर कर दो। जितना भी सीन हमने अभी ब्लैक एंड व्हाइट मोड में देखा, वो सारे सीन को ब्लर कर दो। अब सब कुछ धुंधला दिख रहा है। वो सारा मेमोरी, वो सारे लोग जिसके कारण तुम गुस्सा हो रहे थे, एग्रेशन में जा रहे थे, या डिप्रेस हो रहे थे, या होपलेस लग रहा था कि इस सीन में हम कुछ नहीं कर सकते इन लोगों के कारण, वो सारे लोगों को ब्लर कर दो। सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। अब ना ही ब्लैक एंड व्हाइट मोड में वो चीजें दिख रही है, ना तो क्लियर विजन में दिख रही है, सब कुछ ब्लर दिख रहा है। अब इस टीवी को, जो तुमने सारे सीन को पहले वीडियो को स्टॉप करा, उसके कलर को डिम करा, फिर पूरे सीन को ब्लर कर दिया, धुंधला कर दिया, वो सारे सीन को, सारे लोगों को, अब इस टीवी को अपने दोनों हाथों से उठाओ। जिस चीजों के कारण तुम्हारी अंदर एंग्री, होपलेस और डिप्रेशन वाली जो सीन बैठा के रखे थे हमने अपनी यादों में, उस टीवी को ही अपने हाथों में उठा लो और धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की छत पर लेके जाओ उस टीवी को। सारी वो बैड मेमोरी जो इस टीवी में हमने भर के रखी थी, पहले कलरफुल मोड में बहुत आनंद ले रहे थे उन चीजों को याद कर करके, तभी वो सीन, वो लोगों को देखने के बाद में हम बार बार डिप्रेस हो रहे थे, बार बार हमको गुस्सा आ रहा था, और बार बार वो यादें हमारी रिपीट में ताजा हो रही थी बार बार। इस टीवी को छत पर आराम से अच्छे से लेकर चले जाओ। अब उसको रख दो, नीचे रख दो, टीवी को अपने हाथों से नीचे रख दो छत पे, और जितनी भी तुम्हारे बॉडी के अंदर शक्ति है, जितनी एनर्जी है, जितना अब तुमको गुस्सा उस समय निकालना था, एग्रेशन निकालना था, जो अंदर के कुछ बोलना था, नहीं बोल पा रहे थे तुम लोगों को, सारी ऊर्जा को इकट्ठा करो, संग्रहित करो अपने अंदर और जोरदार लात मारो उस टीवी को। पूरी एनर्जी लगा दो उस टीवी को लात मारने में। मेमोरी तुम्हारा कचरा भर के रखा था तुम्हारे दिमाग के अंदर, उन यादों को, उन लोगों को लेकर। इतनी जोरदार किक होनी चाहिए तुम्हारी उस समय उन चीजों को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए अपनी लाइफ से, क्योंकि तुमको नहीं चाहिए सारी चीजें अपनी लाइफ में। हमको कचरे का डस्टबिन नहीं बनाना है हमारी माइंड को और हमारी लाइफ को। वी वॉन्ट टू बिकम ट्रेजर इन अवर लाइफ। हमको वो खजाना बनना है अपनी लाइफ का। जोरदार लात मार के ब्लास्ट कर दो इस टीवी को। वो टीवी का ब्लास्ट तुमको उस समय छत पर, वो टीवी के ब्लास्ट के बाद में निकला हुआ काला धुआं
आसमान में जाता हुआ। अच्छे से देखो, वो सारी यादें काले धुएं के रूप में आसमान में, दूर, बहुत दूर, तुमसे कोसों दूर, वो सारी बुरी यादों को लेकर उड़ रही है, जिनको हम संजो के रखे थे, पर हम संजोना नहीं चाहते थे। और धीरे धीरे जब वो काला धुआं आसमान में बहुत दूर चला गया, तुम देख रहे हो अच्छे से वो कैसे वो यादें तुम्हारी लाइफ से दूर चली जा रही है। वो लोगों की जो गुस्सा, एग्रेशन था मन में भरा हुआ, हमने वो सब कुछ रिलीज कर दिया आज इस काले धुएं में, उस टीवी में डाल के ब्लर करके। और अब तुमको आसमान क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। अब धीरे से शांत मन से अपने उस रूम में फिर से आ जाओ जहाँ पर तुमने टीवी ऑन करी थी। आराम से सोफे पर फिर वहीं बैठ जाओ जहाँ तुम पहले बैठे थे। अब भगवान ने तुमको एक दूसरी और एक मैजिकल टीवी दी है। अच्छे से देखो अपनी आंखों से उस मैजिकल टीवी को, जो पहले वाली टीवी से भी और भी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, तुमको बहुत अच्छी लग रही है। अब अपने हाथ से उस रिमोट को, उस मैजिकल रिमोट को फिर से उठा दो, जो भगवान ने इस समय सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है। फिर से ऑन करो इस मैजिकल टीवी को। अब इस टीवी के अंदर सुंदर सुंदर फ्लावर्स, वो सारे फूलों को देखो जो तुमको पसंद है। वो सारे लोगों को देखो जो तुमको पसंद है। वो सारे सीन को देखो जो तुम्हें बहुत पसंद है। एक एक करके वो लम्हों को, कम से कम कुछ लम्हों को जरूर अभी इस वक्त में देखो, जिन लम्हों से तुमको प्यार है, जो तुम चाहते हो कि बार बार, हर बार वो लम्हे फिर लौट कर आए। अपने उस अवार्ड्स को, अचीवमेंट को, वो शाबाशियों को जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको दिए थे, वो कॉन्फिडेंट वाली जो मोमेंट्स थे तुम्हारी लाइफ के, जिन्होंने तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी थी, वो लम्हों को देखो इस टीवी के अंदर। जिस समय पर तुमने सोचा था कि हम लाइफ में अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करेंगे, अपना खुद का कोई नाम करेंगे, हमारे अपने काम से हम हमारा नाम करेंगे, वो सारे लोगों को देखो जिन्होंने तुमको सपोर्ट किया इन सब चीजों के लिए, जो बहुत प्यार करते हैं, वो सब तुमको तुम्हारी लाइफ के गोल पूरे करने के लिए। देखो उन सारे लोगों को। कितने खुश हो तुम उन लोगों के साथ में, वो लम्हों में जब तुमको तुम्हारी मेहनत के बदले में पूर्ण सफलता मिल रही है। लोग खुश है तुमसे, तुम्हारे कामों को लेकर। तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तुमको अपने आप पर प्राउड फीलिंग हो रही है उस लम्हे में। याद करो वो लम्हों को भी, और उन लोगों को भी
जिनको देखकर तुमको लाइफ में प्रेरणा मिली है। कोई प्रेरणा स्रोत तुम्हारा जरूर लाइफ में रहा होगा। तुम्हारी जो जो भी एज है, किसी न किसी रूप में तुम्हारा कोई एक आइडल बना होगा। वो तुम्हारे छोटे बड़े भाई बहन हो सकते, फ्रेंड्स हो सकते, पार्टनर हो सकता, या तुम्हारा कोई खास हो सकता है। याद करो उन लोगों को जो तुम्हारे प्रेरणा स्रोत बने, जिन्होंने हमेशा तुमको मोटिवेट किया है। याद करो उन चेहरों को। तुम्हारे अंदर का पावर, इनर कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी अब दोगुनी बढ़ रही है उन लोगों को देखकर, जो लोग तुमको साथ दे रहे हैं, जो लोग तुमको तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को, अपनी एनर्जी लेवल को ऊंचा उठते हुए देखो, राइज करते हुए देखो। अपने उस ब्राइट फ्यूचर को देखो जो कभी हमारा सपना था। क्या क्या बनना चाहते हो तुम आगे लाइफ में, वो सारे सीन को देखो। कैसा फील कराना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को। अब उस टीवी में देखो, इमेजिन करो कि जो भी तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारे टारगेट है, जो भी तुम्हारी अचीवमेंट तुमको पानी है लाइफ में, जो भी खुशियां तुमको पानी है, जितना भी प्यार तुमको इस लाइफ में पाना है, वो सारी चीजें तुमने पा ली है। देखो अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर क्या फीलिंग आ रही है तुमको, कैसा लग रहा है तुमको वो अवार्ड्स लेकर, वो स्कोरिंग मार्क्स देखकर, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेता हुआ देखकर, अपने उस सपने में देखे हुए या इमेजिनेशन में देखे हुए अपने गोल्स को, अपनी मंजिल को पूरा होता हुआ देखकर। हर वो चीज जो तुमने कभी अपने सपनों में सोची थी, अपने हकीकत में सोची थी पूरा करने के लिए, वो सारी चीजें एक एक करके तुमको बहुत आसानी से मिलती चली जा रही है। बहुत खुश है तुम लोग और तुम्हारे घर के हर मेंबर्स। उनको तुम वो सारी खुशियां दे पा रहे हो जिसका इंतजार वो लोग भी कर रहे थे। हर जगह जहां पर भी तुम लोग जा रहे हो, हर जगह तुमको खास अटेंशन मिल रहा है। एक किंग और क्वीन की तरह फीलिंग आ रही है। हर कोई तुमसे हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहता है, हर कोई तुम्हारे साथ चलना चाहता है। तुम लोग जहां जहां जा रहे हो, हर जगह तुमको पूरा प्यार, पूरी रिस्पेक्ट, और वो सारा सम्मान मिल रहा है। किसी प्रोग्राम और फंक्शंस में
तुम अब उस लेवल पे आ गए हो कि तुम फ्रंट लाइन में, मेन गेस की लाइन में तुमको बैठाया जा रहा है। हर जगह लोग तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। लोग तुमसे बात करने के लिए ललायत हो रहे हैं, खुद होकर तुम्हारे पास आकर बात कर रहे हैं। तुमको कहीं जाना नहीं है, अब लोग खुद होकर तुम तक पहुंच रहे हैं, खुद होकर तुमसे बातें कर रहे हैं, खुद होकर तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। एंजॉय करो इस सिचुएशन को। वो जो जितने खूबसूरत फूल हमने इस टीवी के अंदर लगाए थे शुरू में, वो सारे फ्लावर्स की खुशबू देखो, स्मेलिंग लोन सारे फूलों की कैसी आ रही है खुशबू इस वक्त तुमको। ये सारे लम्हों को एंजॉय करते समय कोई खुशबू तुम्हारी नाक तक आ रही है? कोई खुशबू अगर आ रही है तो ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट करो अपने हेड की। अगर कोई खुशबू अगर सुन पा रहे हो तुम लोग कोई फूलों की, तुम्हारे किसी पसंदीदा फूलों की अगर खुशबू तुम्हारी नाक तक पहुंच रही है इस समय, थैंक यू करो यूनिवर्स को। अपने आप को धन्यवाद दो, यूनिवर्स को धन्यवाद दो कि उन्होंने वो सारी सपने, वो सारी यादें, वो सारे ट्रेजर जो खजाना हमको अपनी लाइफ में भरने थे, उस सारे ट्रेजर्स हमारी लाइफ में बहुत इजीली भर दिए, समय से पहले भर दिए। थैंक यू करो भगवान को, धन्यवाद दो यूनिवर्स को, उन सारे लोगों को धन्यवाद दो जिन्होंने हमारे सपनों को इतनी आसानी से पूरा कर दिया। अपने गुरुओं को, अपने मेंटर्स को, जिन्होंने तुम्हें इतना ज्ञान का भंडार दिया ताकि तुम अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगा पा रहे हो, सही फैसले ले पा रहे हो, अपनी उन्नति की राह पर चल रहे हो। आसपास के हर सदस्य को भी ऊर्जा के भंडार के रूप में ऊर्जा देते चले जा रहे हो। बिना मोटिवेशन दिए भी लोग तुमको देख कर भी मोटिवेट हो रहे हैं। तुमको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद अपना सेल्फ मोटिवेटेड जोन में आ गए हो, सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए हो, सेल्फ अचीवमेंट में आ गए हो। इस लम्हे का थैंक यू करो, इस मोमेंट का थैंक यू करो, इस एक्सरसाइज का थैंक यू करो। नाउ ओपन योर आईज। सारे धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलो। ओपन योर आईज। सब लोग धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल लो, इस सीन से बाहर आ जाओ।
विधान, परीना, आदविक, सोना, सब लोग आ गए। देखो, आज जो हमने मेथड सीखी है ना, ये एक्चुअली एक स्टार्टिंग की एक मेथड है, फेज है, ठीक है। ऐसे ही हम एनएलपी में और भी मेथड सीखेंगे, पर अभी टाइम हो रहा है, देखो 3:30 होने में है ना, 3:26 हो रहे हैं, राइट। तो हम ऐसी मेथड्स और भी हैं। आज मैंने एक स्टार्टिंग कराई तुमको कि कैसे कैसे टेक्निक के थ्रू हम सेल्फ अपनी चीजों को निकाल सकते हैं। और वीडियो पॉज हो गया है क्या? तुम सबके सुनाई दे रहा है सबको? थंब दिखा दो अगर प्रॉपर चल रही है, अगर रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ ठीक है। तो ऐसी जो आज मैंने एक एग्जांपल दी हूँ कि कैसे हमको, जैसे हमने आज टीवी और रिमोट के थ्रू देखा है ना, ये टीवी और रिमोट की और भी अलग अलग वैरायटी है एक्सरसाइजेस की। तो कैसे हम, जब हमको कुछ समझ में नहीं आता ना कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, हम पिछली यादों को कैसे निकालें, कैसे क्योंकि एक चीज, जब तक हम अपने पास मेमोरी से हमारी पिछली यादों से पूरी तरीके से जब तक ये बाहर नहीं आते ना, हम उसको जब संजो संजो कर क्यों रख रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। किसी, मानो कि किसी फंक्शन में गए हो, तुम्हारे साथ में कोई बैड इवेंट अगर होगा, तो जब भी तुम अगली बार भी जाओगे ना, तो अगली बार जाने के पहले ही तुमको इवेंट याद आ जाता, उस जगह पर जाने का या फिर उस घर में जाने का, या फिर वो पर्सन अगली बार भी आएगा ना, और अगर पास टाइम में उसके साथ तुम्हारी आर्ग्यूमेंट हुई है, अगली बार तुमसे नहीं भी लड़ेगा ना, तो भी तुमको देखकर गुस्सा आ जाएगा। होता ना ऐसा? अगर कोई बच्चा या क्लास में, या कोई फ्रेंड है, या कोई रिश्तेदार है, या कोई दादा दादी या चाचा मामा मामी, अगर कोई तुमको कुछ बोल दे, कभी तुमको चुभ जाए, वो बात बुरी लग जाए, अगली बार तुमको वो पर्सन का चेहरा देखते से ही तुम नफरत आ जाएंगी, या पसंद नहीं आएगा, है ना, उससे बात करने का मन नहीं करेगा, राइट। क्यों होता है वो वैसा? क्योंकि तुमने अपनी पास्ट मेमोरी को अपने अंदर भर भर के रखा है, तो भले ही वो अब उस समय पर ना भी बुरा कर रही है ना, या रह रहा है वो पर्सन, तो भी तुमको बुरा ही लगेगा। तो ऐसे क्या होता है, पर्सन और वो जो लोग हैं, वो सिचुएशन है, कई बार हम सालों तक ढो के रखते हैं उस चीजों को, 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल तक हम उस चीजों को, उन यादों को ले लेकर रखते हैं। तो उसका असर क्या होता है, हमको पता नहीं चलता कि जाने अनजाने हम जब अपनी लाइफ के टारगेट बनाते हैं, कुछ अचीवमेंट हमको पानी रहती है ना, कोई सक्सेस अगर पानी हमको लाइफ में, एक नाम करना है अपनी चीजों को लेकर, तो उन चीजों के ग्रोथ में हमको अननोइंगली पता नहीं रहता कि कैसे वो पीछे से बैक हमारे पुश कर रही है, आगे ग्रोथ होने को देने के लिए रोक रही है। वो होता क्यों है? क्योंकि हमने क्या करा, हम लाइफ में ग्रो होना चाहते होता, जो लाइटर मोड में रहता, उठता कौन है, राइज कौन करता है, इतना बताओ, साइंस हमको पता है, राइज कौन करता? जो लाइटर है, राइट। हाँ या ना बताओ? जो लाइटर है वही राइज करेगा ना। यस। हम जब पानी में जब तेल डालते हैं, तो ऊपर कौन आता है? तेल, ऑयल आता है ना, क्योंकि उसका घनत्व जो है, उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है, तो वो क्या होंगे, वो हल्की है, तो वो ऊपर आ जाएगा, राइट विधान? गलत होंगे तो बताओ, है ना। तो वैसे ही हमको पता नहीं चलता है कि अरे क्या ही फर्क पड़ेगा, उन लोगों के बारे में हमने याद भी कर लिया, उन यादों के बारे में याद कर लिया, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर ये धीरे 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 कई सारी चीजें हमको बैडली इम्पैक्ट करती है हमारी ग्रोथ के अंदर। क्यों? क्योंकि हम वो सारी चीजों का जब गार्बेज, कचरा सब इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो सीधी बात है, जब तुम बुरी चीजों को स्पेस देकर रखोगे, तो अच्छी चीजों के लिए स्पेस नहीं मिलती है ना। वो बाहर का एनवायरनमेंट वाली जगह रहने दो, या हमारी इंटरनल माइंड के अंदर की स्पेस रहने दो। अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में हमारी अच्छी मेमोरी भरे, अच्छे ट्रेजर भरे, हम अच्छे अच्छे खजानों से अपनी लाइफ के अंदर, वो ट्रेन के अंदर सारे डिब्बों को फिल करें, ठीक है, तो हमको ये सारी चीजों से एक एक करके टेक्निक के थ्रू पहले उनको सबको रिमूव करो, है ना। भले तुम कुछ दिन तक डेली ना कर सको, तो हफ्ते में करो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, हफ्ते में वीकली कर लो, है ना। और मैं जो मेथड बताऊंगी ना, जैसे आज मैंने एक मेथड बताई हूँ, कल मैं 2 मेथड करवाऊंगी, कल सब टाइम पर रेडी रहना।
तो वो सारी मेथड में अब तुम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना कि तुमको कौन सी मेथड सबसे अच्छी लगी है, तो तुम उस मेथड को अपनाना शुरू कर देना। ठीक है, मैं समझाऊंगी तुमको तीनों चारों मेथड जो करके तुमको कनेक्टिविटी अच्छे से मिलती है, और करके तुम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे कनेक्ट करते हो। तो जिसको जो मेथड अच्छी लग रही है उसको कनेक्ट करना, और 2-3 बार, एटलीस्ट 2-3 बार रिपीट करना। ये नहीं करना कि हमने एक बार सोचा और सच में निकल गई, निकलनी शुरू होंगी पर पूरी तरीके से में नहीं निकलती। ठीक है, 2-3 बार रिपीट में करना। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ बताओ, मैं आगे का कुछ और चीज़ें बताऊँ उसके पहले, जितने भी लोगों ने जुड़ा था, मैं ये नहीं बोलूँगी क्या-क्या उनको दिखा, कौन से लोग दिखे, क्या यादें दिखी, पर कम से कम थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी कुछ दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था टीवी में? विधान सबसे पहले तुम अनम्यूट करो। विधान अनम्यूट कर, हाँ। वॉइस आ रही है विधान, बोलो। दिख तो रहा था। हाँ, यस, आ रही है। टीवी में सीन्स हाँ, वगैरह तो दिख ही रहे थे। और अच्छा, कितने हद तक दिखे? जो फैक्ट है सबने अपने फैक्ट में आंसर देना, कुछ भी किसी का देखकर मत बोलना। कितने हद तक दिख रहे थे? मतलब 20% में दिख रहे थे, 50% तक तुमको सच में वो सीन वैसे वैसे एग्जैक्टली दिख रहे थे, जो चीजें हुई है, जो लोग हुए हैं, जिनके कारण तुमको गुस्सा है अंदर भरा हुआ, या पूरा 100% दिख रहा था वैसे एग्जैक्टली एग्जैक्टली सब में? वैसे नहीं, वैसे नहीं, मतलब वो चीजें तो 100% नहीं थी, लेकिन जो फिर वो जो इमोशंस थे वो थे पूरे। इमोशन थे वो दिख रहे थे, एक्चुअली। ठीक है। हाँ। और जब हमने टीवी को उठाकर छत पे लेके गए, तुमने इमेजिन करा था उस सीन को अच्छे से? मैंने जब लात मारने बोला, किक मारने बोला, तब मारा था लात? यस। यस। उसके बाद में जब मैंने बोला कि वो सारी चीजें जो है वो काले धुएं के रूप में हम सारी यादों को ऊपर हमने भेज दिया, रिलीज कर दिया, दूर कर दिया अपने माइंड से। क्या उसको वो करने के बाद में थोड़ा, जब तुम नीचे उतर रहे थे अपने कमरे में आ रहे थे, क्या आते समय वो हल्का लग रहा था जो जाते समय नहीं लग रहा था? नहीं। आते समय हल्का नहीं लगा है तुम, ठीक है। आने के बाद में टीवी के अंदर जो जितनी भी चीजें हमने देखी, क्या वो चीजें तुमको कनेक्ट हुई हम्म। आगे की? हुई? 50 नहीं। नहीं हाँ, हुई। नहीं हुई, मतलब ठीक है। हाँ, अच्छे मुझे से नहीं फैक्ट हुई। में चाहिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किस कौन सी मेथड से किसको कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है। कुशाल अनम्यूट करो। क्या मैसेज आएगी? मेडिटेशन है क्या मैम? उसके बारे में पहले बताइए फिर ध्यान लगा। अच्छा। ठीक है। कुशाल बोलो, फिर मैं जो चैट में एक सवाल है उसका जवाब देती हूँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और जो आपने जो बोलती, जो अग्रेशन और जो गुस्सा एक आएगा, मिनट तो कुशाल, एक मिनट परीना, हाँ तुमको नित्या को लेने एक मिनट कुशाल, कुशाल, नित्या तुमको जाना है ना अपना? परीना तुमको नित्या को लेने जाना है, तुम जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो, है ना? तुम्हारा एक्सपीरियंस कल पूछूंगी मैं। हाँ चलो बताओ कुशाल। वो जो अग्रेशन, गुस्सा था, और जो इमेज फॉर्म हुई थी, जब वो सब इमेजिन हुआ टीवी पे, और ऐसे मीन्स पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था, और फिर जब कलर से ब्लर और वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट करने बोले, तो जब मीन्स एकदम अच्छा लगा था। और जब फिर वो काला धुआं निकला, तो ऐसा लगा कि मीन्स मन से पूरी जो गुस्सा है वो सब ऐसे हवा में निकल जा रहा है, और पूरी पॉजिटिविटी, अच्छा मीन्स अच्छी लाइफ है। और फिर जो बाद में इमेजिन करने बोले थे पॉजिटिव ठीक वो अचीवमेंट्स, तो वही सब महसूस हो रही थी। ठीक, मतलब जो जो तुमको पाना है ना आगे, वो वाला, या बहुत जो अच्छा पा लगा, लिया उसको? जो मीन्स अच्छा अचीवमेंट है लगा। जो होने वाली ठीक, है।
वो सारी चीज़ों में आगे की एंड में जो लाइन बोली वो सब दिख रही थी कि लोग तुमको एकदम वैल्यू दे रहे हैं, तुम्हारा वो बोलते हैं ना कि कहीं पर भी जा रहे हो तुमको पूरा भाव मिल रहा है, कोई पूरी वैल्यू मिल रही है, तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो, लोग लोग खुद होकर तुमसे बात करने आ रहे हैं, तुम्हारा वो वाली फीलिंग जो मैं बोली थी फील करो, एंजॉय करो, उस समय आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे तुम उस सीन को? करा या नहीं करा एंजॉय उसमें? एंजॉय करा या नहीं करा? कि किया सिर्फ किया। सुना कि मैं कुछ बोल रही थी, बस देखा देखा विजुअलाइज करा? नहीं ठीक। नहीं किया, सब किया। मजा ओके, आया। अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा, बहुत वेरी गुड। ज्यादा। मजा आया, वेरी गुड। देखो पहली पहली बार था ये चीजें, कई बार सुनने में मजाकिया भी लगती, मैं बता रही हूँ सीन क्या चलता है, किसी किसी के माइंड में आता है क्या चल रहा है, बचपन है ना, पर पता नहीं रहता है कि कई बार बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों से होकर हमको रास्ते मिलते हैं ना, जिस समझते हैं कि वैल्यू नहीं है जिन चीजों की, हमको लगता है कि जिन चीजों को लेकर हाँ, हमको लगता है कि जिस चीज़ों को लेकर और हमको जिस चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट पकड़ के बैठते हैं ना, वो सारी बैड मेमोरीज़, सारे वो लोग, वो यादें, वो तुम्हारा फेल्योर और गुस्सा, एग्रेशन, चिड़-चिड़ जो नहीं कैरी करके रखना है, हम उनको इम्पोर्टेंस देकर उसको कैरी करके रखते हैं, और जिसको इम्पोर्टेंस देना है उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही होता है ना कई बार। और फिर जिसके एक्चुअली हम डिज़र्व करते हैं, जो कैपेसिटी एक्चुअली जिसमें औरों में भी हम देखते हैं कि वो उसको मिल रही है, और हमको लगता है कि हमारी किस्मत में नहीं है, उसकी किस्मत में है ना? ऐसा नहीं है, भगवान ने हर एक को उतना ही मौका दिया है जितना उसको दिया है, उतने ही 24 घंटे उसको दिए जितने तुमको दिए, है ना? डिफरेंस सारा है मेंटालिटी का, तुम्हारे विजन का, तुम्हारी मेंटालिटी का, है ना? कि तुम अपने सपनों को लेकर क्या सोचते हो, कैसे पूरा करते हो, तुम्हारे तरीके क्या है ना? तो ये तरीकों में से एक है कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, पर पिछली चीजों को हटाना बहुत जरूरी है अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि कल और परसों वाले मेडिटेशन में हम वही सीखेंगे, वो टेक्निक एक्चुअली वो मेडिटेशन नहीं है, एक्सरसाइजेस है ये, ठीक है? तो एक्सरसाइज के थ्रू हम और एक जो सीखेंगे उसमें कि कैसे हम जब ये काटते हैं ना, तो हम जो अपनी ग्रोथ की जो स्पीड है हमको पता ही नहीं रहती कि हमारी ग्रोथ जो 10x से होनी है, हम बस x से ग्रोथ कर रहे हैं, हमको लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक लाइन बोली थी ना पहली क्लास में, अगर हम सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम जीत गए तो तुम सफल हो गए, या तुमने लाखों रुपए कमा लिए तो तुम सफल हो गए, कोई ये डेफिनेशन नहीं है सक्सेस मतलब। हर वो दिन किसकी आवाज आ रही गंदा होता है। हर हर वो दिन जब तुम अपने पिछले दिन से बेहतर बने हो, हर वो दिन तुम्हारे लिए सफल हुए तुम, है ना? पर कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम सफल हो रहे हैं क्योंकि हम पास दिनों से या फिर पास सालों से, पिछले साल से हमने ग्रोथ करी है, तो हमको लगता है हम सफल हो गए। हुए हो, डेफिनेटली हुए हो, पर हो सकता है कि तुम उससे ज्यादा कई गुना और सफल हो सकते हो, है ना? तो ये चीजें जब कटती है ना, तब हमको पता चलता है कि हमारी जो स्पीड है, हमारी ट्रेन की स्पीड, आप सोचो तुम गाड़ी चला रहे हो और वो गाड़ी को, एक मिनट, हेलो। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, कि आप मानो कि तुम एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? तुम कोई स्कूटी चला रहे हो, कुछ बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, और किसी ने एक रस्सी बांध दी, तुम चला रहे हो, चलाते चलाते तुम्हारी को पीछे रस्सी बांधी, तो क्या आप तुम उस स्पीड से गाड़ी चला पाओगे आगे? नहीं चला पाओगे ना, क्योंकि अब क्या होगा, पीछे से कोई रोक रहा है तुमको, तो जिस स्पीड से अब तुम्हारी गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है, गाड़ी सही भी है, फिर भी नहीं चला पाओगे। ये हमारी मेमोरी और ब्रेन के साथ होता है। हमको लगता है कि हम तो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, हमने तो अच्छे से मेंटर को भी चूज कर लिया, हमारे साथ फिर क्यों वो काम नहीं कनेक्ट हो रहे हैं जो औरों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, रीजन नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि हम अपनी वो चीजों को, वो गिल्ट को, फेल्यूर को, वैसे लोगों को, वो यादों को अपने साथ में संजो संजो कर रखे हैं, और वो हमारी अगली भी आने वाली जो बढ़ती हुई ग्रोथ है उसको रोकने वाला काम करती है। जैसे हम उन चीजों को हटा देते,
हम अब जिस स्पीड से बढ़ेंगे, अब तुम अगर 5x की स्पीड से बढ़ोगे तो तुम 5x की स्पीड से चलोगे, हाँ। अगर तुम 2x की स्पीड से अगर गाड़ी चलाओगे और तुम इमेजिन करोगे मैं 10x की पहुंच जाऊँ, नहीं पहुंचोगे। पर अब तुम जिस स्पीड से गाड़ी चलाओगे, मतलब जिस पोटेंशियल से गाड़ी चलाओगे, जिस एक्शन मोड में गाड़ी चलाओगे, तुमको एग्जैक्टली वैसा ही मैच करता आउटपुट 100% मिलेगा। अब वो ऐसा नहीं होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं फिर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है। सो शॉर्ट में अब तुम्हारा बताओ, तुम तो वैसे ही एक्सपीरियंस और टैलेंटेड हो ही, चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा तुमको। अब हमको भी ठीक ही लगा जनरली। जैसे हम लोग तो अपनी इसी मोरालिटी पे काम करते ही हैं, तो हम लोग अपने जो भी पास्ट लाइफ के नेगेटिव थॉट्स वगैरह हैं उनको डिलीट करते ही रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो बचता ही है, तो वो सब हम्म। चीजें कि आज डिलीट करने का मौका तो मिल ही गया। हम्म। हाँ। तुम्हारी वॉइस ये हो गई, पर मैं समझ गई तुमको क्या बोला है। एक्चुअली सोना इस फील्ड में ना पहले से ही है, कई सारी चीजें उसको भी पता है, तो उसने कुछ एक्सरसाइजेस करी है ऑलरेडी, तो कुछ चीजें उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस में है ना। ठीक है। आत्विक को कुछ बोलना है। आत्विक को कुछ बोलना है। चलो ठीक है, नहीं बोलना है। पर उसकी तरफ से चैट में एक सवाल आया था कि मेडिटेशन क्या है, पहले बताओ, है ना। मेडिटेशन क्या है एक्चुअली, मैं शॉर्ट में अगर एक लाइन में बोलूंगी तो ऐसी वो चीज नहीं कि जहां पर तुम एक ही जगह पर बैठना है या फिर एक जगह पर स्थिर होकर सोचना है, सब कुछ भूल जाओ, वो मेडिटेशन है ही नहीं। मेडिटेशन, तुम जब सोते हो ना, एक्चुअली नींद भी तुम्हारी मेडिटेशन है। जब तुम नींद लेते हो वो तुम्हारी मेडिटेशन है, मेडिटेटिव स्टेट है। अगर तुम नींद ले रहे हो, तुम देखो अगर 10-15 मिनट की भी अगर स्लीपिंग टाइम है दोपहर में, अगर तुम सो रहे हो, पर अगर तुम गहरी एक गहराई के साथ अगर उतर गए हो नींद के अंदर, है ना, तो मेडिटेशन कर लिया तुमने। पर अगर तुम 2 घंटा भी बिस्तर पे लेटे हो और नींद नहीं आ रही है, उल्टी फुल्टी मार रहे हो, वो मेडिटेशन नहीं है। पर अगर तुमने 10 मिनट नींद में भी एक साथ होकर उस चीज को जी लिया, है ना, तो तुम मेडिटेशन कर लिया। मेडिटेशन क्या है, सुना पता है एक लाइन, मेडिटेशन का अर्थ क्या है, तुम कर रही हो, थोड़ा करो, यहाँ के लोगों को गाइड। लाइन में तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करती हूँ, बस मैं वो इतना आवाज जानती कट हूँ रही है कि ना कि मुझे। अच्छा। बोलो बोलो बोलो, बताओ। हाँ, अभी आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, एक्सप्लेन लाइन में तो मैं भी बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है वो सिर्फ यही है कि जैसे हम एक पीसफुल स्टेट में अपने सांसों को लेके बैठते हैं, और जो भी अगर अगर कोई हमारी समस्या है तो हम उस समस्या के समाधान के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे से जो भी कॉस्मिक एनर्जीज वगैरह है और वो हमें कनेक्ट करती है, और चीजें धीरे धीरे बैलेंस होती भी है लाइफ। ठीक। कि जैसे भी तुमने कुशाल एक को बार बताए बताया था मेडिटेशन का कि मीनिंग। हाँ बोलो। हाँ मैंने कहा जैसे तुमने एक बार बोला बोलो था बोलो ना बोलो, कि ब्रह्मांड क्या में बताया। सारी चीजें, कॉस्मिक एनर्जी में सारी चीजें पॉजिटिव मोड में ही होती है, वो पॉजिटिव चीजें ही लेता है। हाँ हाँ, उसको नेगेटिव देना नहीं आता है ना, यूनिवर्स के पास नेगेटिव कुछ है ही हाँ। नहीं। जितने भी उत्पात होते हैं, हाँ। नैसर्गिक उत्पात होते हैं या आपदाएं आती हैं, ये हमारी हरकतों के कारण आ रही है। निसर्ग कभी भी पॉजिटिव, मतलब वो देगा तो वो नेचर्स की ब्यूटी देगा, वो पेड़ों को उगाना उगता हुआ सिचुएशन में लाएगा, पानी को बहना सिखाएगा, है ना। बाढ़ आ रही है क्योंकि हमने वैसे सिचुएशन बना के रखी है, हमने पहाड़ों को तोड़ा है, हमने भूस्खलन किया है, इसीलिए वो आपदाएं आ रही है। निसर्ग कभी भी आपदा देता ही है। तो वैसे ही हम जो शब्द बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था, हर जो शब्द बोल रहे हैं उसको हमको वो शब्द बोलो जो हमको होना। अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो यूनिवर्स उसको इकट्ठा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो फिर से रिटर्न दे देगा। और हमको लगता है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ही वही मांग रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं, तो यूनिवर्स तो हमको पलट के दे दिया, क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो फिर हम उसने हमको फिर रिटर्न गिफ्ट दे दिया।
ठीक है, पर मेडिटेशन का कुशाल, चलो तुमको थोड़ा सा पता है मेडिटेशन क्या है कुशाल? मेडिटेशन एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस है जिससे माइंड रिलैक्स होता है, जिसमें अपन कोई मीन्स ओवर थिंकिंग या तो कोई दूसरा थॉट लेके नहीं बैठते, एक साउंड पे फोकस रखते हैं बस। पर मैं अगर बोलूंगी, अगर मेडिटेशन में बैठे हो तुम रे और अगर थॉट आते ही आते हैं ना शुरू में, तुमको थॉट आते ही आते हैं ना, तो उस समय पर फिर थॉट आते हैं तो वो थॉट आना बुरा है कि क्या है? मतलब उस समय तुम थॉट को रोकोगे? थॉट को रोकना सही है उस समय पर या नहीं? हाँ, वो थॉट को रोकना चाहिए, क्या वो लगता है तुमको? साउंड पे फोकस करना चाहिए, या तो कोई एक चीज पे फोकस करना चाहिए, जो अपने सामने विजन है, जो आंखें बंद करके जो विजन है उस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई बोल रहा है कि कोई तुमने पॉजिटिव थॉट स्टार्टिंग लाओ या तो कुछ और लाओ पॉजिटिव, तो वो जो बोल रहे हैं वो अपन करेंगे तो वो बेटर रहेगा, पर अगर कुछ बोल नहीं रहे तो एक चीज पे ही फोकस रहना चाहिए। ठीक है, रहना चाहिए बात अलग है, पर होता क्या है वो फैक्ट अलग होता है ना। होना थॉट्स क्या तो आते हैं चाहिए उस चाहिए पे। वो तो हमको बहुत कुछ, हाँ हाँ ठीक है, पर हमको क्या चाहिए वो चीज अलग हो जाता, होता वो चीज अलग होती है ना। तो एक्चुअली मेडिटेशन के स्टेट में होता है क्या, जब तुम स्टार्टिंग में कुछ नए नए बैठते हो ना, उस समय पर तुम्हारा ध्यान लगता ही नहीं, तुम जब बैठोगे ना, अ, तो तुमको बहुत सारी चीजें याद आएंगी। उस समय पर तुमको अगला वाला काम याद आ जाएगा कि मुझको मेडिटेशन के बाद में यहाँ जाना है, ये काम करना है, वहां जाना है, मुझे मेडिटेशन के पहले किसी ने क्या बोला था, तुमको सब कुछ उस समय पर सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। अगला भी पिछला भी सब कुछ याद आ जाएगा। तो उस समय पर वो तो तुम्हारा जोर है ही नहीं तुम्हारे विचार के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुमको तुमको रोकना नहीं है। जो तुम्हें वर्ड बनाना कि मेडिटेशन के स्टेट में हमको फोकस करना है, ये वर्ड सही है, पर रोकना ये गलत वर्ड है। आ रहे हैं, आने दो, आने दो, क्योंकि तुम रोकोगे फोर्सफुली किसी चीजों को तो वो बार बार आएंगे, तुमको डिस्टर्ब करेंगे। आ रहे हैं, एक बार का आने दो, उनको रिलीज होने दो, आने दो नेचुरली। और नेचुरली फोकस के स्टेट पे जाओ, फोर्सफुली फोकस के स्टेट पे नहीं जाना है, ठीक है। फोर्सफुली फोकस के स्टेट पे नहीं जाना है। फोकस के स्टेट पे तब जाते हैं तुम जब तुमको फोर्स नहीं लगाना है, नेचुरली नेचुरली फोकस हो रहे हो। एक रहता है ना, कुछ बच्चे जब पढ़ रहे हैं उनको कोई बोलता नहीं है कि फोकस होके पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, वो बार बार अपने आप को भी नहीं बोलते फोकस होके पढ़ो, वो क्या बोलते हैं, आई एम अ फोकस पर्सन, मैं ऑलरेडी हूँ। तो तुमको मेडिटेशन के स्टेट में जाने के पहले एक्चुअली एक लाइन बोलना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर उस समय कोई विचार आ रहे, थॉट आ रहे हैं, तो तुमको रोकना नहीं है, उनको आने दो, आकर निकल जाने दो, ठीक है। धीरे धीरे वो आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और मेडिटेशन का एक लाइन में अर्थ है कि किसी एक चीज के अंदर खो जाना, है ना, इतना खो जाना कि तुमको नेचुरली खो जाना, है ना, फोर्सफुली नेचुरली खो जाना। अब कई बार तुम देखोगे, अगर तुम्हारा कोई अच्छा फ्रेंड है ना, तो तुम उससे बातों में इतना खो जाते हो कि तुम्हारे बगल में तुम्हारा कुछ रख कर भी के चले गए, खाने पीने का तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। वो भी मेडिटेशन की स्टेट है। जिस चीज में तुम खो गए, तुमको आसपास का सब ध्यान हट गया, तुम दुनिया को भूल गए, वो हर एक वो चीज मेडिटेशन है, ठीक है। मेडिटेशन का अर्थ है उस चीज में पूरी तरीके से खो जाना। वो पढ़ाई हो सकती, ठीक है, वो किसी के साथ में रिलेशनशिप हो सकती, कोई बात कर रहा है, बात करते करते खो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते चले जा रहे हैं, किस रोड पे चले गए पता ही नहीं है, कितने किलोमीटर चले गए पता ही नहीं है, फिर देख रहे अरे हम चलते चलते कहाँ तक आ गए, ना। वो मेडिटेशन में है। वो उस समय रिलेशनशिप के मेडिटेशन में है। कोई जब पढ़ रहा है और अगर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कब 2 घंटा हो गया, कब 3 घंटा, मेडिटेशन के स्टेट में चला गया, उसने मेडिटेशन कर लिया उस दिन का। जिस दिन तुमको जिस काम में लगता है ना कि अरे यार समय का पता ही नहीं चला, हम तो खो गए थे, है ना। ऐसा दोस्त के साथ भी कर लिया तुमने, आधा घंटा ऐसा बात कर ली किसी के साथ, या खो गए, तुमने समझ लिया तुमने मेडिटेशन कर ली, ठीक है। तो मेडिटेशन, कोई पूछता ना मेडिटेशन करते हो क्या, तो कई बार कई लोग मना कर देते क्योंकि उनको लगता है कि बैठ के करो वही मेडिटेशन है, गलत है। समझ गया डेफिनेशन आदि? आंसर सेटिस्फैक्टरी मिला कि नहीं मिला आदि को, कि कुछ और एक्सप्लेन करूं आगे? हाँ या ना कुछ बोलो अगर हो तो। मुझे सवाल चैट में आया था।
चलो उम्मीद करती हूँ कि सवाल का जवाब मिल गया होगा, तुम लोगों को भी मिल गया होगा कि मेडिटेशन क्या है ना। तो कोशिश करना कि दिन में से कोई एटलीस्ट एक चीज़ इस तरीके से कर लो कि जिसमें तुम खो जाओ। अक्सर ये चीज़ कब करते हो तुम बच्चे, जब टीवी देख रहे हो, खो जाते हो पूरा, है ना? तुम्हारा नहीं पता कुशल, पर कई बच्चे खो जाते हैं। मम्मी क्या बोल रही है, कोई क्या बोल के गया, दरवाज़ा बंद कर लेना, कोई आएगा तो देख लेना, तुमको ध्यान ही नहीं जाता। है ना, होता है ना, या मोबाइल खेल रहे, गेम खेल रहे, तो पता नहीं चलता तुमको कि मम्मी क्या बोल के चली गई, पापा क्या बोल के चले गए। तो तुम उस समय मेडिटेशन में हो। गेम गेम खेल रहे हो दुनिया के नज़र में, पर तुम मेडिटेशन कर रहे हो। ठीक है, पर एक्चुअली मेडिटेशन अच्छा वाला करना है, गेम वाला नहीं करना है। फ्रेंड के साथ बिता सकते हो, क्योंकि वहां पर तुम अपनी एनर्जी को दे रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, ऊर्जा का लेन देन कर रहे हो, और एक अच्छा डोपामाइन क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों के साथ हमको गुड वाइब आती है, गुड फीलिंग्स आती है। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन का एंड रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, तुम एक अच्छी हायर एनर्जी पे ट्रांसमिट होना चाहिए। मेडिटेशन का अर्थ दूसरा क्या है कि तुम जिस स्टेट में बैठ रहे हो ना, जिस एनर्जी लेवल को लेकर बैठ रहे हो, उस एनर्जी लेवल से उठकर तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ के उठो। ठीक है, अगर उठ गए, दोस्त के पास जाते हो और जब बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत हंसी मजाक हो गई, बहुत अच्छी फीलिंग आ गई है ना, तो तुम एक अलग ही हैप्पी वाले मोड में आते हो ना, अपनी एनर्जी तुमको बड़ी हुई मिलेगी है ना जब आते हो। गुस्सा चिड़चिड़ सब खत्म हो जाता है उस समय, राइट? तो समझ जाना कि मेडिटेशन पूरा हुआ। और अगर दोस्त के पास गए फिर भी अगर डिस मूड में गए थे, डिस मूड में आए, तो उसको मेडिटेशन नहीं बोलना। क्योंकि वहां पर तुमने बिल्कुल अपनी ना, एनर्जी को ऊपर ही नहीं उठाया, राइज ही नहीं करा। खेलने की चीजें नहीं। ठीक है, समझ गया? तो मेडिटेशन हर वो चीज़ है जिसमें तुम खो गए, ध्यान लग गया, खो गए, बह गए, और उसके बाद में तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई, है ना? तुम्हारा डोपामाइन अच्छा क्रिएट हो गया, तुम्हारी एनर्जी लेवल अच्छी बढ़ गई, एक हैप्पी वाली फीलिंग आ गई। समझ लोगे तुमने मेडिटेशन कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से अभी ना पूरे 4 बजने के आसपास का समय हो चुका है, 3:52 हो रहा है, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, कुछ डाउट या कुछ रहेगा तो बता देना, अगर किसी को पूछना है तो ग्रुप में पूछ लेना। और जैसे अभी सवाल था मेडिटेशन क्या रहता है, पहले वो बताओ। तो मेडिटेशन का विधि बताइए मैम। अच्छा, मेडिटेशन का विधि, ये हम ऐसा करेंगे क्योंकि अब टाइम 4 बज रही है ना, तो मैं क्योंकि बोलने जाऊंगी तो फिर और 15 मिनट बोल दूंगी इस चीज़ पे। हम अगली क्लास के पहले ना 15 मिनट, 50 मिनट स्टार्टिंग की क्लास में 2:30 के बाद में हम मेडिटेशन के टॉपिक पे बात करेंगे, है ना? जैसे अभी मैंने बोला कि मेडिटेशन कब करते हो तुम, गेम खेलते से लेकर फ्रेंड्स के साथ, फोन पर, अपने प्यारे पर्सन के साथ बात करते समय। तो ऐसे मेडिटेशन के कुछ अनकहे अनसुने वाली चीजों को बताऊंगी मैं। ठीक है, अगली क्लास में उसकी विधि भी बताएंगे कि कैसे किस तरीके से करना चाहिए, किस पोस्चर में करना चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर ये करें, अगर समझ गया सब, है ना? तो हम मिलते हैं कल क्लास में, सब लोग ऐसे ही प्रेजेंट रहना, क्योंकि पढ़ाने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है अगर पढ़ने वाले सही समय पर और सारे सारे प्रेजेंट रहो। ठीक है, आज कोई एक्टिविटी बाकी नहीं कराऊंगी मैं, कोई होमवर्क असाइनमेंट नहीं है। पहले का असाइनमेंट मैं कल पूछूंगी, वो जो गोल वाला मैंने असाइनमेंट दिया था। ठीक है, गोल, और कि मैंने बोला था अपने गोल लिखो और गोल के स्पेसिफिकेशन लिखो, किस समय पर होना, कितना होना, वो सारा मैं कल असाइनमेंट देखूंगी, मुझे बकायदा लिखा हुआ होना। या तो मेरे पास पर्सनल भेजो, या एटलीस्ट हेडिंग भेज दो, ब्लर करके भेजो, तुमने जो भी लिखा मुझे भले ही मत बताओ, पर इतना एटलीस्ट दिखा दो कि तुमने कर लिया। ठीक है, तो याद रखना होमवर्क वाली बात, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू।